मैं होमगार्ड डीजीपी विजय कुमार मौर्य। ये होमगार्ड संगठन सन 1962 में एक विशेष परिस्थितियों में बना था। आज इस पूर्व संध्या पर जहां मैं एक और होमगार्ड संगठन के संबंध में बताऊंगा, वहीं यह भी बताऊंगा कि किस तरह से होमगार्ड का संगठन प्रदेश में पूरे मनोयोग से जन सेवा में लगा हुआ है। जहां तक इसके उद्भव की बात है तो ये 1962 में एक विशेष परिस्थितियों में बना था। जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण संगठन बनाए थे। एक था एसएसबी, आईटीबीपी और उसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल डिफेंस का संगठन। और यह संगठन इस बात के लिए बनाया गया था कि जहां एक ओर हमारे सशस्त्र सेनाएं बॉर्डर की रक्षा करती हैं, हमारा पुलिस बल इंटरनल सिक्योरिटी में लगा रहता है, लेकिन जब ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आती है उसमें इनके साथ साथ एक बड़े बल की भी आवश्यकता होती है कि आम जनता के साथ मिल करके एक रेसिस्टेंस क्रिएट करे, ताकि हम हर तरह से दुश्मन का और समाज के किसी भी तरह की आपदाओं का पूरी तरह से उसका निराकरण कर सकें, उसके साथ लड़ सकें। होमगार्ड इसी अवधारणा के साथ बना था। आज उत्तर प्रदेश में जिस समय 80,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के लोग सक्रिय हैं, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है। जहां एक और हम पुलिस के साथ मिलकर के डे टू डे एक्टिविटी में काम करते हैं, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने में काम करते हैं, वहीं जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे अभी कुछ ही वर्षों पूर्व, अभी हम भूले नहीं होंगे, कोविड, जब इतनी बड़ी महामारी पूरे प्रदेश और देश को, बल्कि पूरे विश्व को बहुत ज्यादा अपने इनगल्फ कर लिया था, उस समय हमारे स्वयंसेवी अपने जितने लोग माइग्रेंट्स आ रहे थे, विभिन्न प्रदेशों से इस प्रदेश में आ रहे थे, उनको सुव्यवस्थित ढंग से घर ले जाने के लिए हमारे स्वयंसेवी संगठन अपने जान की बाजी लगा करके उनको अपने घरों तक ले गए। कई ऐसे हमारे स्वयंसेवक संगठन के लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दी है। आज इस अवसर पर मैं उन सबको और उसके साथ साथ जितने हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों को सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अपने पूरे बल के साथ आपके साथ हैं, आपके सभी सुख दुख में हम भागीदार हैं। हमें आज के दिन हर तरह से जहां एक और अपने गौरवशाली अतीत को याद रखना है, वहीं साथ साथ हम आगे और क्या कर सकें, जनसेवा में किस तरह से और उद्यत रह सकें, इस पर भी विचार करना चाहिए। विगत वर्षों में हमने गंगा सफाई अभियान के साथ जुड़ करके हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत बड़ा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जल संरक्षण का काम है, उसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है। जहां तक ये अमृत सरोवर हैं, उनके आसपास आम जनता के साथ मिलकर के भारी संख्या में वृक्षारोपण का काम किया। अभी जब पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का काम किया गया, उसमें हमारे स्वयंसेवकों ने गांव-गांव में जितना हो सकता है, जितना टारगेट मिला था, उससे भी ज्यादा 1 लाख से भी ज्यादा वृक्षों के रोपण किया और ये हरियाली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप जब भी उत्तर प्रदेश में 112 मिलाते हैं आपात सेवाओं के लिए, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि वो जो पायलट होता है, उसमें जो ड्राइवर होता है 112 का, वो हमारे होमगार्ड का सैनिक है। वही जल्दी से जल्दी आपातकालीन सेवा में आपके पास फोर्स को पहुंचाता है। डे टू डे जो ट्रैफिक का काम होता है,
आप देखते होंगे कि हमारे होमगार्ड के जवान आपकी यात्रा सुगम करने में कितने ज्यादा पूरे इत्मीनान से सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि यह संगठन ज्यादा से ज्यादा आम जनता की सेवा में लगा रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस संगठन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ बहुत सारे चीजें जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी उसको पूरा किया। जहां एक ओर इनका दैनिक भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सिपाही के बराबर कर दिया, वहीं साथ साथ जब भी ये संचरण होता है उसके लिए भी इन्होंने काफी दयापूर्वक टीए बढ़ाने का काम किया है। हमारे जवानों को प्रतिदिन काम करना पड़ता है, वर्दी भत्ते के रूप में भी उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। तो हम लगातार लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यह बल, यह संगठन अच्छा काम करे। आपदा प्रबंधन के लिए हमने सेंट्रल फोर्सेस के जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, जो ट्रेनिंग है, उसका प्रयास किया है और हमारे कई संगठन के जवान उसमें प्रशिक्षित होकर के आ गए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रयास हमारा ये है कि आने वाले समय में यह संगठन अपनी पूरी निष्ठा से जन सेवा में काम करे। हम हर हाल में पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और स्टेट के अन्य आपदा प्रबंधन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के या जो भी दायित्व सरकार देती है उसको पूरी निष्ठा के साथ करें। आम जनता का विश्वास हमने हासिल किया है, आने वाले समय में और अच्छी तरह से करेंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड डीजीपी विजय कुमार मौर्य। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों का गुण गाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को इस कदर देखा जाता है कि पूरे प्रदेश में एक तरीके से अपने आप में होमगार्ड के जवान जाने जाते हैं। कोविड हो या अन्य महामारी या किसी भी स्थिति में होमगार्ड जवानों को ड्यूटी दे दिया जाए तो ड्यूटी करने से इनकार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के साथ कंधों से कंधा मिलाकर के ड्यूटी करते हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को बहुत महत्व दिया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें हर राज्य में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों का मांग होता है। मैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों की ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के होमगार्ड जवान समान कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से होमगार्ड जवान कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं एक राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना जरूर चाहिए। दोस्तों, भले ही कई राज्यों में होमगार्ड जवानों की सैलरी होमगार्डों की वेतन सिपाही के समान कर दी गई हो, लेकिन सिपाही के समान उनको सुविधा अभी भी नहीं मिलती है। यही सब मांगों को लेकर के होमगार्ड के जवान धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और होमगार्डों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है। देखा जाए तो अर्धसैनिक बल के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि यहाँ पे डीजीपी विजय कुमार मौर्य ने बताया कि एसएसबी आईटीबीपी जैसे यह हमारे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान है जिनका गठन सन 1962 में चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय किया गया था। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी बात है। होमगार्ड जवानों के साथ इस समय देखा जाए तो अन्याय हो रही है, ऐसा जवानों का कहना है। तो दोस्तों, राज्य कर्मचारी का दर्जा यदि चाहिए होमगार्डों को तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से यस जरूर लिखिएगा और कौन से राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं अपने राज्य और ज़िले का नाम जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको होमगार्डों से रिलेटेड, पीआरडी जवानों से रिलेटेड, राज्य कर्मचारियों से रिलेटेड नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।